बरेली साइबर क्राइम टीम और एसटीएफ लखनऊ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1,29,00,000 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर धमकाते थे और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हाउस अरेस्ट कर पीड़ितों के खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। ऐसा ही मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां पर आईवीआरआई के रिटायर्ड साइंटिस्ट सुखदेव से 4 दिन तक मानसिक रूप से बंदी बनाकर 1,29,00,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस जांच में पता चला है कि डिजिटल अरेस्ट कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि साइबर अपराधियों की एक नई और खतरनाक ठगी की चाल है। ठग पैसे फर्जी खाते में डलवाकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी पढ़े लिखे और तकनीकी रूप से दक्ष हैं। पूछताछ में इन्होंने देश भर में करोड़ों की ठगी की बात कबूल की है। गैंग का नेटवर्क गुजरात, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी सहित कई राज्यों तक फैला है और साउथ एशिया व मिड एशिया के ठगों से भी इनका संपर्क है। सर, जानना चाहेंगे एक गैंग पकड़ा है जो साइबर ठगी घटनाओं को अंजाम देता था। किस तरह से ये आरोप फंसाते थे लोगों को और कौन है किस तरह से पूरा अंजाम देते थे? ये 26 जून को श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं आईवीआरआई के। उनके द्वारा थाना इज्जतनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1,29,00,000 रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व एसटीएफ लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफर करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। कितने लोग हैं इस गैंग में और कितनी बार खातों में ट्रांसफर की गई रकम जो 1,10,00,000 रुपए थी पहले? ये अभी की जानकारी के अनुसार काफी बड़ा गैंग है। शुरुआती जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसमें शुरू जो है उससे करीब 124 अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग अकाउंट से के थ्रू होते हुए म्यूल अकाउंट्स में फाइनली पैसा जाके वहां से कैश विथड्रॉ हुआ है। तो काफी बड़ा गैंग है ये। और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह के गैंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो है जो अपराधी हैं उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा? किस तरह से भेजते थे ये पूरा? कहाँ ट्रांसफर इसको अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है जो बीच में 2 एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी उसमें जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीजें शेयर नहीं करी जा रही। जो सर इंडियन करेंसी होती थी उसको विदेश भेजने के लिए किसी दलाल किसके मार्फत उसको चेंज कराते थे? किस तरह से क्या करते थे पूरा? आज की डेट में पैसा विदेश भेजने के लिए जो है उसको फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपराधी हैं वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रिप्टो अकाउंट हैंडल करता है उसके पास कैश लेके जाते हैं और उसको उसका कट देकर वो पैसा किसी दूसरे क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में ही मुख्य अभियुक्तों के पास ये पैसा पहुंचा है।